बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल पहुँची। जैसा कि उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि सुहेल अफरीदी अपने तमाम MPs के साथ आएंगे अडियाला जेल के बाहर, तो आज खैबर पख्तूनख्वा से सुहेल अफरीदी अपने तमाम MPs के साथ अडियाला जेल के बाहर पहुँच गए। मैंने वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये सड़कें बंद की हुई हैं और आज की सूरत हाल ये है कि पहले तो कोई दुकान खुली होती थी, कोई मार्केट वगैरह खुली होती थी अडियाला रोड पे, लेकिन आज इंतज़ामिया ने पूरा कर्फ्यू लगा दिया। तमाम मार्केटें, सब दुकानें, सब कुछ बंद करवा दिया है और ये एक सड़क है जिसको ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसके अंदर जो लोग मौजूद हैं, इससे निज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 दिन भी बैठे रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखें, जो इंटरनेशनली ख़बर जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जो ख़बर जाएगी, उससे इम्पैक्ट तो आता है। ऐसा नहीं है, ये एक सूबे का वज़ीर आला है, वो आया अपने तमाम MPs को लेकर, वो वहाँ पे आकर बैठे हैं। बैठ के वो वहाँ पे मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए और उसके साथ साथ उनका मुतालबा है कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई ख़त्म की जाए और उनकी मुलाकातें उनकी फ़ैमिली के साथ दोबारा से जारी करवाई जाएँ। अब ये मुतालबा जो है वो अब पता नहीं इनका क्या बनेगा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने इस निज़ाम को इस लेवल तक पहुँचा दिया है कि अब सिस्टम को फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से। कोई आदमी मार दिया जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब के अंदर देखें ना आप, कितना नॉर्मल कर दिया इंसानों का कत्लेआम। CCD बंदा उठाती है, बंदा उठा के मार देती है, इकट्ठे कई कई बंदे मार देती है और मावराए अदालत मार देती है। ना हाई कोर्ट पूछती है, ना सुप्रीम कोर्ट पूछती है, कोई अदालत सवाल जवाब होता ही नहीं किसी जगह पे। तो ये बहुत नॉर्मल हो गया। पाकिस्तान में इंसानी ज़िंदगी की कीमत बहुत नीचे ले जाई जा चुकी है और अब एहतजाज से, ह्यूमन राइट्स की आवाज़ उठाने से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में मौजूदा निज़ाम को। तो काफ़ी मायूसी है। दफ़ा 144 बहरहाल जो है वो फारिग हो गई और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचे। अब जो आज अडियाला जेल के बाहर लोगों की तादाद बताई जा रही है वो 500 से 700 के बीच में लोग वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जो MPs आए हैं उनके साथ भी 2-2, 3-3, 4-4 लोग तो आए हैं, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम। वज़ीर आला है तो 50-60 आदमी उनके साथ भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, बाकी सब भी होता है। तो 500-700 लोग कम से कम इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। वहाँ उन्होंने धरना दिया हुआ है। मैंने जो जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं उनसे पूछा कि धरने से कोई फ़ायदा होगा? उन्होंने कहा जी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जी ये 2 दिन भी बैठे रहना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये खबर बनेगी एक छोटी सी और पाकिस्तान का मीडिया इसको चलाएगा नहीं, सोशल मीडिया पर इसको फैलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई ना कोई नया इशू आएगा, ये मामला दब जाएगा। लिहाजा यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। इन्हें चाहिए कि ये रेड जोन में जाएँ, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएँ, ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जाएँ, ये वहाँ पे एहतजाज करें, वहाँ पे जाके अपना मौक़िफ़ रखें, जिससे हुकूमत को और पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर बैठ के आप एक सुपरिटेंडेंट पे दबाव डाल सकते हैं, वो उसका दबाव का फ़ायदा लेकर वो मज़ीद तरक्की ले लेगा कि जनाब मैंने आपकी खातिर ये दबाव उठाया। बहरहाल अडियाला के बाहर की सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी। दफ़ा 144 के बावजूद लोग पहुँच गए। हाँ, MNAs नहीं पहुँचे। MNAs को भी दावत दी गई थी कि आपने भी आना। बहुत सारे ऐसे हैं जो आते ही नहीं हैं। कई MNAs हैं जो कभी भी नहीं जाते अडियाला के बाहर, वो जाना भी नहीं चाहते। पंजाब से बहुत सारे MPs हैं जो जाना नहीं चाहते। अब वो लोग नहीं गए, यानी जिस तरह पंजाब से क़यादत को बुलाया गया था या MNAs को बुलाया गया था या सेनेटर्स को बुलाया गया था, वो सब लोग नहीं आए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से सुहेल अफरीदी आए। सुहेल अफरीदी ने कहा जी जो मुराद सईद ने इंटरव्यू दिया है बात उनकी ठीक है, सारे एक छत के नीचे बैठ जाएं और वहाँ पे बैठकर फैसला कर लें कि करना क्या है, और जो करना है वो मुझे बता दें, फिर मैं जानूँ, मेरा काम जाने, फिर मेरे पे छोड़ दें। सुहेल अफरीदी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि वो इस्लामाबाद जाएंगे। देखिए इतना तो मैं जानता हूँ कि सुहेल अफरीदी के पास अगर वो इस्लामाबाद के लिए निकलते हैं एक जलूस लेकर, तो सुहेल अफरीदी के पास वो मार्जिन नहीं होगा जो अली अमीन गंडापुर के पास था। यानी 2 मरतबा वो लोगों को डी चौक में छोड़कर वापस आ गए। अब कोई भी वज़ीर आला अगर पहुंचता है इस्लामाबाद तो वो डी चौक में अपने कारकुनों को छोड़कर वापस नहीं आ सकता, ये मुमकिन नहीं है। ये उसकी तबाही हो जाएगी, उस शख्स की, उसके ख़ानदान की सियासत की मुकम्मल तौर पे तबाही हो जाएगी। लिहाजा सुहेल अफरीदी ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जनाब आप फैसला करें और फिर मेरे पे डाल दें, आप फिर मैं जानूँ, मेरा काम जाने, मैं लोगों को लेकर पहुँचूँगा। अब इमरान खान साहब जो है ना वो इतने आराम से तो आज़ाद होंगे नहीं। सुहेल अफरीदी ने खुद कहा था कि ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें ज़ोर लगाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा था कि मैं एक नौजवानों की तहरीक खड़ी कर रहा हूँ इमरान खान की रिहाई के लिए। फिर वो तहरीक कहाँ गई उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है
कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस तहरीक का बड़ा सख्त नोटिस लिया था और जो लोग उससे जुड़े हुए थे उन सबको उन्होंने राब्ता किया था और सबको धमकी पहुंचाई थी कि अगर तुम लोगों ने ये काम किया तो ये हमारी रेड लाइन है। नौजवानों को अगर निज़ाम के खिलाफ खड़ा किया या कोई इनकलाब जैसी सूरत बनाई या कोई ऐसी तंजीम बनाई जो बज़ौर ताकत इमरान खान को बाहर निकालने की कोशिश करे और एहतजाज करे, तो ये हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और बहुत शदीद किस्म की धमकियां लगाई गई। उसके बाद हमने देखा कि वो मामला ही ठप हो गया, वो पता ही नहीं चला, वो इतने ज़ोरदार तरीके से शुरू किया गया था। और ये एक रास्ता है, याद रखिएगा, ताकत के जोर के बगैर, यानी आप जो मर्जी कर लें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अगर आपने पाकिस्तानियों का हक वापस लेना है तो आपको पाकिस्तानी इकट्ठे करने पड़ेंगे और बड़ी तादाद में इकट्ठे करने पड़ेंगे। पाकिस्तानियों को बज़ौर ताकत ही अपना हक वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक वजह है ना, जिसके हाथ में बंदूक होती है ना, उसको नॉर्मल और लॉजिक की बात समझ ही नहीं आती। उसको बात समझाने के लिए आपको ज़्यादा बड़ी ताकत सामने खड़ी करनी पड़ती है। आप देखें ना, आसिम मुनीर साहब से पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान बात करने लगता है या कोई भी आदमी बात करने लगता है तो वो आदमी की टांगें कांप रही होती हैं, वो डरे हुए होते हैं कि यार पता नहीं क्या, ये आर्मी चीफ हैं, इनकी मर्जी है, जैसे मर्जी मुल्क को चलाते हैं, ये हमारे खिलाफ कोई फैसले ही ना कर दें। हर आर्मी चीफ के दौर में यही होता है पाकिस्तान में। लेकिन जैसे ही हमारा आर्मी चीफ अमेरिका पहुंचता है तो वहाँ के एक सिंपल से ऑफिसर के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। वहाँ के सदर के सामने जो है वो इनके मीठे मीठे मुंह बनते हैं। वजह क्या है? वो ताकतवर है। तो जब आप ज़्यादा ताकत इकट्ठी करते हैं ना, तो जिसके हाथ में बंदूक होती है फिर उसको बात समझ आना शुरू करती है। तो अवामी ताकत इकट्ठी करनी थी और इसी को इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दिया था। बहरहाल इमरान खान साहब के वकला की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब के केस में जो उनके वकला हैं, जो बगैर फीस के ये केसेस लड़ रहे हैं, फैसल साहब हैं वकील और दीगर और कुछ लोग हैं उनके साथ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया क्योंकि उनकी सज़ा मुअत्तली नहीं हो रही थी। इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया इमरान खान साहब के वकला ने। इसी तरह ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के वकला ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रुजू किया सज़ा मुअत्तली के लिए। इमरान खान साहब के मामले को 1.25 साल हो गया लगभग, उनका केस ही नहीं लगा सज़ा मुअत्तली वाला। जबकि 3 माह केस जब नहीं लगा, यानी 2 माह से ज़्यादा हो गया, जब केस नहीं लगा ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का, तो उनके वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए और इमरान खान के वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं गए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाउंड कर दिया कि हम यहाँ मौजूद हैं, हम केस को पेंडिंग कर रहे हैं, 2 हफ्ते का आपके पास टाइम है, 2 हफ्ते के अंदर आप फैसला करें सज़ा मुअत्तली के मामले पर। तो उनकी आज़ादी का रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान के मामले में उनके वकला यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। देखिए उसकी वजह क्या है? उन्हें लगता है शायद मायूसी है या हिकमत अमली का फुकदान है। करोड़ों रुपया इमरान खान साहब के वकला को, इमरान खान साहब की फैमिली ने, इमरान खान साहब की पार्टी ने, इन लोगों ने करोड़ों रुपया दिया, बहुत पैसा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी तक नहीं गए। ये अनफॉर्चुनेट है। जबकि 3 महीने के अंदर वो चीज़ हासिल की हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी के वकला ने, जिन वकला ने फीस भी नहीं ली। तो एक तो ये बहुत तनकीद हो रही है इमरान खान के वकला पे। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान के सारे जज इकट्ठे होकर बैठ के भी इमरान खान की रिहाई का फैसला दे देना, एक भी जज ऐसा ना हो जो इस फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखे और पाकिस्तान के तमाम सैकड़ों जज इकट्ठे बैठकर फैसला दे दें इमरान खान साहब की रिहाई का, तब भी इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होनी। क्योंकि इमरान खान साहब कानून की कैद में ही नहीं है। कानून को तो सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। इमरान खान साहब आर्मी चीफ की कैद में है। आर्मी चीफ ने अपनी जिद और अपने मफाद के लिए इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ, और कोई मसला ही नहीं है इसमें, मुल्की मफाद तो है ही नहीं। देखें जितने दिन इमरान खान साहब जेल में, मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है। अगर मुल्की मफाद होता तो कोई नजर आ जाता ना। पाकिस्तान का इसमें टके का कोई मफाद नहीं है इमरान खान साहब को जेल में डालने का। इसमें मफाद सिर्फ चंद जर्नैलों का है, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका मेन मफाद है और उनकी अपनी जिद है। ये कोई कानूनी मामला नहीं है। पाकिस्तान के सारे जज भी कह देना इमरान खान को छोड़ दो तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को तमाम ऑप्शंस लेने चाहिए, और लेने चाहिए थे। उसकी वजह यह है कि आप जब ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं तो निज़ाम मज़ीद नंगा हो जाता है, क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाती है, लोगों को
मज़ीद उनकी थॉट्स के अंदर क्लैरिटी आती है लोगों की, लोग निज़ाम को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं और लोगों के अंदर जो एक इनकलाबी सोच है वो पैदा होती है कि ये सिस्टम किस तरीके से ज़्यादतियाँ कर रहा है। नाज़रीन, सिस्टम तो और भी बड़ी ज़्यादतियाँ कर रहा है। अब पेट्रोल के ऊपर 9 माह में जो हुकूमत ने लेवी इकट्ठी कर ली है, ये खबरें आई हैं, ये लगभग 1200 अरब रुपए की लेवी इकट्ठी कर ली इन्होंने। 1200 अरब रुपए की लेवी इकट्ठी कर ली 9 महीनों के अंदर। और बिजली के ऊपर कितना इजाफी टैक्स वसूल कर लिया? 1900 अरब रुपया। 19 खरब एक इकट्ठा कर लिया, 12 खरब एक इकट्ठा कर लिया, तो 3100 अरब रुपया इन्होंने कौम से इजाफी टैक्सेस ले लिए। ये वो पैसा कौम को देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन देना क्यों पड़ रहा है? कोई रास्ता नहीं है। ये जो हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं ना कि हमें ये लेना पड़ेगा टैक्स, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी बंद हो गया। कारोबारी ज़िंदगी बंद होने की वजह से टैक्सेस इकट्ठे नहीं हो रहे। हुकूमत चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जब कारोबार चलेगा तो टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो हुकूमत चलाने के लिए पैसा